पीलीभीत उत्तर प्रदेश की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां हमेशा से दिग्गजों का दबदबा रहा है। पिछले कई चुनाव से इस सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। 2 दशक से मेनका गांधी और वरुण गांधी इस सीट से कई बार सांसद बने हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री खुद पीलीभीत पहुंचे हैं, वो भी जितिन प्रसाद के पक्ष में जीत का माहौल बनाने। ये बताता है कि इस सीट का महत्व कितना है। पीएम मोदी ने पीलीभीत में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली से पीएम मोदी ने एक ओर जहां अपनी सरकार के तमाम कार्यों को गिनाया, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले भी किए। रैली के दौरान मंच पर पीएम के साथ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। तुष्टीकरण के आरोप के साथ साथ मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया और जब मंदिर ट्रस्ट ने इनके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में इनको आमंत्रित किया, तब भी कांग्रेस ने आमंत्रण को ठुकराकर भगवान श्री राम का अपमान किया। और जो नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गए, कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जब बात रामलला की हुई तो बात शक्ति की ना हो, ऐसा तो बीजेपी की मौजूदा सियासत देखकर प्रतीत नहीं होता। और मौका चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन का हो तो पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला करने का मौका कैसे छोड़ते। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी भी पिछले कई सालों से चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र पर 9 दिनों के उपवास करते हैं। नवरात्र के पहले ही दिन पीएम ने पीलीभीत से शक्ति का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि नवरात्र के पहले दिन ही मैं देश को यह भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीएम के हमले यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने 1984 के सिख दंगों की याद ताजा दिलाते हुए सपा कांग्रेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। पीलीभीत में सिख वोटरों की तादाद अच्छी खासी है और यहाँ कई बूथों पर सिख वोटर निर्णायक हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने पीलीभीत से प्रदेश के तमाम सिख मतदाताओं के साथ साथ देश के भी सिख वोटर्स को साधने का प्रयास किया। कांग्रेस और सपा पर इतने हमले करने के बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार के तमाम विकास कार्यों का लेखा जोखा भी जनता के सामने प्रस्तुत किया। किसानों पर खास तरजीह दी और अपनी सरकार के किसानों के हित में किए गए एक एक काम को गिनाया। मोदी ने पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत यूपी के किसानों को मिले पैसों का भी जिक्र किया और बताया कि इसमें पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में कितने रुपए पहुंचे हैं। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब
70,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है। मोदी ने पीलीभीत की चुनावी रैली से आसपास के कई लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की, जिसमें बरेली, रामपुर, लखीमपुर खीरी सहित कई अन्य लोकसभा सीटें हैं। रैली में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी भी खूब गरजे। योगी ने मोदी और बीजेपी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। योगी ने कहा कि 2014 और 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा और मोदी के नेतृत्व पर विश्वास किया। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। जीत के तमाम दावों के बीच पीएम मोदी ने पीलीभीत से नवरात्रि के पहले दिन ही इंडी गठबंधन को धराशायी करने की पूरी कोशिश की। इसका असर कितना होगा ये तो नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मोदी की इस महारैली ने बीजेपी की प्रदेश में मिशन 80 के दावे को और मजबूती देने की पुरजोर कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।